फ्रेंड्स हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और इसी सतीश में। तो आज हम यहाँ पर एसएससी जीडी के जी के प्रश्न उत्तर के 50 प्रश्न यहाँ पर बताएंगे। तो जैसे क्लास बाई क्लास बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर सी 1919 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1992 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें पूछा गया पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कब पारित हुई थी? पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना कब पारित हुई थी? क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। 1929 में आपका पूर्ण स्वराज की स्थापना मतलब पारित हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? ये आपका आंसर नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गोमुख है, ठीक है। तो विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है यहाँ पर, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बुध। ये आपका विल बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। इसमें पूछा है, नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी द आंसर करेक्ट है। ये है आपका तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बाघ के लिए स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। यहाँ पर पूछा गया, कच्छा का रण कहाँ स्थित है? कच्छा का रण कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। बिल्कुल भी करेक्ट आंसर ए नंबर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, जो कि 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये आंसर चलते हैं आगे। ये आंसर नंबर आपका ए सही है, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। इसमें बोला गया, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं और उससे पहले थे 7, ठीक है। तो कौन सा अधिकार नहीं है ये मुझे कमेंट में बताना। अभी तो आज का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कौन करता है? इसका चुनाव हमेशा पता है आपको कि निर्वाचन मंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका टिक लगा हुआ है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, वित्तीय आयोग कितने वर्ष पर गठित होता है? वित्तीय आयोग कितने वर्ष पर गठित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 वर्ष में गठित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता होता है कि H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें बताने का ऑप्शन जरूरी है, सामने दिख रहा है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इसमें पूछा गया, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी द करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने पूछा है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई है, मात्रा कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता है कि एम्पियर होता है, ठीक है। तो क्लियर, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से आपकी रैकेटिस आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य किस गैस से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से H प्लस HE से, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, अगर गलत हो जाएगा तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो बिल्कुल द करेक्ट आंसर आपका है दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय सबको पता है कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। इसमें पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको पता है कि बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट, राजस्थान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपकी कृषि उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, क्रिकेट में गोल्ड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने बताया गया है, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? हॉकी को भारत में राष्ट्रीय खेल कभी घोषित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, कभी नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक हॉकी का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। इसमें पूछा है, फुटबॉल का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है? फुटबॉल का जन्म स्थान माना जाता है आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये होता है आपके 4 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? ये जीता था आपका 1983 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आम आपका राष्ट्रीय फल है। ये क्वेश्चन तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सबको पता है कि बाघ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है कि मोर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसमें बताया है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रारंभ किया गया था? ये आपका स्वीडन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया, शून्य की खोज किसने की थी? सबको पता है कि आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? इसलिए लिखा था आपका ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, भारत की पहली महिला
प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए बी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ये आपका किया था पेलेंगिनी बेंगिया ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेघदूत ग्रंथ किसने लिखा? ये आपने लिखा था कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के किनारे बसा था। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सब प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस आपका तुलसीदास ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये है आपका बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, शक संवत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्टी वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना।